सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और एक बार रानी डंगा कलीसिया के साथ प्रभु का वचन बांटने का सीखने का अवसर मिला। मैं प्राचीनों को भी धन्यवाद देता हूँ और आप लोग सब उपस्थित है, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए हैं आज प्रभु का वचन सीखने के लिए। तो आइए हमारे साथ हम लोग दो अध्यायों के ऊपर मनन करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कुछ बातों को सीखने के लिए। मालूम नहीं कि दो अध्याय पूरा होगा या नहीं, लेकिन हम लोग सबसे पहले 5 अध्याय और 1 पद को पढ़ेंगे और 7 अध्याय और उसका भी 1 पद को हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 5 verse 1 and 7 verse 1। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से दिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। यह मलिकिसेदक सालेम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। अभी हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार के याजकों को देखने वाले हैं और 5वां अध्याय में हम लोग एरोन का परिवार, एरोन का याजक जो है उसके संबंध में हम लोग पढ़ सकते हैं और 7वां अध्याय में हम लोग मेल्कीसेदेक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और लेखक यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे ये दोनों आरोन और मलिकिसेदेक का जो याजकपन है उससे भी उत्तम है। और हम लोग सबसे पहला ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोगों को याजक का क्यों जरूरत है, याजक का मतलब क्या है और वो करता क्या है। तो इस विषय में हम लोग 5वां अध्याय से कुछ वचनों को पढ़ेंगे कि याजक का जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले 5 अध्याय 1 पद तो हमने पढ़ लिया कि वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसको ठीक करने का कार्य याजक का होता है। टू मेक राइट रिलेशनशिप विद गॉड। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक मध्यस्थ व्यक्ति का जरूरत है और वो याजक का काम है। एक मध्यस्थ रहता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। तो एक प्रकार का रिलेशनशिप मैनेजर, और जो नौकरी करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर क्या है आप लोग जानते हैं कि 2 कंपनियों के बीच में रिश्ता को अच्छा कायम रखने के लिए एक आदमी का जरूरत होता है और दोनों भी बड़े बड़े कंपनी हैं। तो एक आदमी जो रिश्ता ठीक कर सकता है उसको रिलेशनशिप मैनेजर कहता है। मैं जब बैंगलोर में काम करता था मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर था और मैं सिस्को नाम का एक कंपनी जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक कंपनी था, तो वो सिस्को कंपनी के साथ मतलब दूसरे बड़े बड़े कंपनियों के साथ जैसे डेल, HP ऐसे बड़े कंप्यूटर की कंपनियों के साथ सिस्को का रिश्ता को मुझे ठीक करना पड़ता था। दोनों का संबंध अच्छा रहना चाहिए। कहाँ पे कमी घटी होता है सिस्को हम लोग जाके उस कंपनी के साथ बात करेंगे और क्या समस्या जानने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का एक मध्यस्थ का एक जरूरत है। अभी मनुष्य जाति के बीच और परमेश्वर के बीच में भी ऐसा एक व्यक्ति का जरूरत है जो दोनों का रिश्ताओं को ठीक कर सकता है। तो वो एक याजक का काम है। सबसे पहले 5 अध्याय 1 पद में हमने देख लिया। दूसरा 5 अध्याय और 2 पद, वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है इसलिए कि वो आपकी निर्मलता से घिरा है। हाँ, कैसे व्यवहार करता है वो? निर्मलता के साथ। ऐसे लिखा है ना, निर्मलता के साथ। डील जेंटली। अभी हम लोग सब पापी हैं और पाप का वेतन मृत्यु है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे बीच में खड़ा रह सकता है, कहता है नहीं ये पश्चाताप किया, इसने मन फिरा, तो वो क्रोध हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो वो मध्यस्थ जो याजक है वो बोलेगा ये पश्चाताप किया, आपका क्रोध इसके ऊपर मत डालो। तो वो परमेश्वर को इस प्रकार से बोलेगा।
कोमलता से व्यवहार करने वाला एक याजक चाहिए। और क्या देखते हैं वो 3 पद में, 5 अध्याय और 3 पद। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। हाँ, दूसरों के लिए पाप बलि और अपने के लिए। अभी ये आरोन का परिवार का एक याजक है, तो आरोन के बारे में हम लोग देखते हैं और आरोन के पुत्रों के बारे में भी हम देखते हैं कि कैसे वो लोग भी पाप में गिर गए। तो अपने लिए एक बलि, और जो पापी व्यक्ति उसके पास आता है वो बलिदान लेकर आता है, तो उसका बलि को भी चढ़ाने का काम उस याजक का होता है। पाप का बलि चढ़ाने का काम याजक का होता है। और हम लोग 5 अध्याय और 7 पद में देखते हैं, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग याजक का काम को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, लेकिन वो याजक का काम कर रहा है वहां पर 2 चीजें कर रहा है, प्रार्थना और विनती। ओके, प्रेयर्स एंड सप्लिकेशन, ऐसा लिखा है। प्रार्थना और क्या है? विनती। तो प्रार्थना और विनती करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। अभी विनती का मतलब क्या है? इंग्लिश में सप्लिकेशंस। प्रार्थना तो हम जानते हैं, लेकिन विनती क्या है? इंग्लिश में सप्लिकेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लिकेशंस? तो सप्लिकेशन का मतलब ऐसा है कि परमेश्वर से भीख मांगना। क्या है? बेग, भीख। परमेश्वर दया करो, दया करो मुझके ऊपर। भिखारी को देखा कैसा आता है? भीख मांगते, नम्रता से आता है। 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, ऐसा भीख मांगने वाला भिखारी होता है। और हमको भी परमेश्वर के सामने क्या है? भीख मांगना पड़ेगा। परमेश्वर दया करो मुझ पर, भीख मांगना पड़ेगा। तो वो याजक का काम है, हमारे तरफ से वो परमेश्वर से भीख मांगता है, सप्लिकेशन, विनती करता है। तो याजक का काम क्या है? 4 चीजें मैंने बताया। सबसे पहला रिश्ता को ठीक करने का। दूसरा बात हमने देखा, नम्रता से, कोमलता से पेश करना है हमारे साथ, क्योंकि वो याजक वो खुद ही पापी है, तो वो जानता है कि पाप का वेतन मृत्यु है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर गिरना चाहिए, तो वो कोमलता से हमारे साथ व्यवहार करता है। और बलि चढ़ाने का काम है, ये तीसरा काम है। और हमने यहाँ पर देखा कि प्रार्थना और विनती देने का काम याजक का होता है। तो सबसे पहले ही हमने बोला कि 2 प्रकार के याजक है यहाँ पर, आरोन का परिवार और दूसरा मलकीसेदेक। तो आरोन का परिवार कैसा है, वो कहाँ से आता है, और मलकीसेदेक कौन है, थोड़ा समझने का अभी कोशिश करेंगे। तो आरोन इस्राएली है, वो 5 अध्याय 1 पद में हम लोग देखते हैं कि इस्राएल के वंश से उठने वाला एक व्यक्ति है। और 5 अध्याय और 4 पद को जरा देखो, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हाँ, हारून के समान, आरोन का परिवार से, इस्राएल का है। और आरोन किसका वंश का है? 7 अध्याय और 9 पद जरा देखो, 7 अध्याय 9 पद। और शीतल बनकर 7 और 9, 7 का 9। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां दिया। देखो, अभी आप लोग याद करो कि याकूब के 12 संतान थे और लेवी उसमें से एक था। और लेवी का वंश से वहां पर आरोन का परिवार आता है। तो इस्राएली है, लेवी का वंश का है और आरोन का परिवार का है। तो अगर आपको याजक बनना है पुराने नियम के अनुसार, आपको किसके परिवार में जन्म देना पड़ेगा? आरोन के परिवार। पहले तो इस्राएल में लेवी का वंश का है और आरोन का परिवार, तभी आप याजक बन सकते हैं। तो मतलब हम लोग कौन है? भारत देश में जन्म पाया हुआ लोग हैं,
आता है क्या उसका वंश में? नहीं है। हम परदेशी लोग हैं, कहीं पे भी फिटिंग एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो आरोन का परिवार को और भी जरा देखेंगे, इस प्रकार से हम कमजोरी को भी समझ में आता है कि आरोन का परिवार के साथ और उस पुराने नियम का याजकपन के साथ क्या कमी घटी है। तो हम लोग देखेंगे कि 7वां अध्याय में जब हम आते हैं तो आरोन का परिवार और आरोन का वंश या याजकपन में क्या कमी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 7 अध्याय और 16 पद। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ। हाँ, अविनाशी जीवन, और वो इंग्लिश में ऐसे लिखा है, who has become such not on the basis of law of physical requirement। फिजिकल मतलब शारीरिक रीति से हम लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। आरोन के परिवार में शारीरिक रीति से जब मैं वहां पैदा हुआ तभी मैं याजक बन सकता। तो कमजोरी है क्या इसमें? हम नहीं बन सकते। वो लोग बोलेंगे कि मैं बड़ा जात का आदमी हूं, मैं ही सबसे ऊपर, मैं परमेश्वर के सामने जा सकता। आप नहीं आ सकता, आप अशुद्ध है, आप छोटा जात का है, आप नहीं आ सकता। तो इस प्रकार का भेदभाव पुराने नियम में होता है, और दुख की बात है आज भी हमारे देश में इसी प्रकार का सोच होता है। कोई फैलाना जाति का आदमी ही याजक बन सकता है, बाकी सब छोटे जात का है। ये सोच हमारा देश में भी चल रहा है, और ये पुराने नियम में इसी प्रकार का रीति रिवाज चल रहा था। तो ये कमजोरी है, इसलिए 7 अध्याय और 18 पद को जरा देखो। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ, निर्बल, ये जो जाति प्रकार जो हम लोग देखते हैं ये क्या है? निर्मल है, इट्स वीक। आगे हम पढ़ेंगे 28 पद को जरा देखो। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगल युग के लिए सिद्ध किया गया है। हाँ, तो वो याजक वहां पर कह रहा है कि वो याजक भी निर्मल है। वो जो सिस्टम जो है वो निर्मल है, और वो याजक भी क्या है? निर्मल है। अभी उसी 18 पद को दोबारा जरा पढ़ो, 7 और 18। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण निष्फल, हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है यूजलेस का मतलब क्या है? बेकार। ये जाति सिस्टम जो है ये क्या है? बेकार है, और इसके ऊपर बोलने का और जरूरत नहीं। हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का सोच क्या नुकसान पहुंचाया हमारे देश के लिए। बेकार का सिस्टम। और 19 पद को पढ़िए, 7 का 19। इसलिए की व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, अभी इसमें हिंदी में वो शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन 19 पद में मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। For the law made nothing perfect, and other hand there is bringing of a better hope through which we draw near to God। तो दो चीजें यहाँ पर, एक सिद्ध नहीं है, it is not perfect, सिद्ध नहीं है, और दूसरा जो है आशा नहीं है। अभी दूसरा ट्रांसलेशन में हमने ऐसा भी पढ़ा कि वहां पर कोई शक्ति ही नहीं है, there is no power। ये जो सिस्टम सिर्फ फैलाना जाति का लोग ही पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है, ये सिस्टम क्या है? शक्तिहीन, नो पावर, सिद्धता नहीं है और आशा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं उस परिवार में पैदा ही नहीं हुआ तो मैं परमेश्वर का आराधना भक्ति कैसे करूं? परमेश्वर के सामने कैसे करूं? मैं उस जाति में पैदा ही नहीं हुआ, परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए आरोन का जो पुराने नियम का जो चल रहा था, यहाँ नया नियम में कह रहा है वो बेकार है, बेकार, यूजलेस, नो यूज,
कुछ फायदा होने वाला नहीं हमारे लिए। इसलिए यहां पर लेखक हम लोगों को दूसरा एक प्रकार दिखा है, उससे उत्तम आरोन लेवी वंश का जो याजक वंश से भी उत्तम क्या है, वो मलकीसदेक है। और मलकीसदेक का रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, या मलकीसदेक प्रभु यीशु मसीह का रूप में आया। समझ रहे? तो क्या है जरा देखेंगे। मलकीसदेक के बारे में हम लोग देखेंगे 7 अध्याय और उसका पहला पद हमने पढ़ लिया कि वो एक राजा है और याजक है। राजा है और याजक है, और उसका कोई वंश नहीं है। वो 7 अध्याय 6 पद को पढ़िए। पर उसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। उसका कोई वंशावली नहीं है, तो उसमें घमंड करने का बात ही नहीं। मैं उस परिवार में बड़ा जात का आदमी हूं, घमंड करने का मौका ही नहीं है। और क्या है वहां पर हम लोग देखेंगे 7 अध्याय और 3 पद। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप रहकर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र के समान कौन बना? मलकीसदेक बना। प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक के स्वरूप में नहीं, हम लोग उल्टा सोचते हैं। वो मलकीसदेक परमेश्वर के पुत्र के समान बना, तो उसका अंत, उसका शुरुआत नहीं है और उसका अंत नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। तो इसलिए वहां पर कह रहा है कि ऐसा एक महायाजक का जरूरत है जिसका शुरू भी नहीं है, अंत भी नहीं है। और वो पुराने आरोन का वंश का के साथ क्या होता था, क्या समस्या था वहां पर? हम लोग देखते हैं कि 7 अध्याय और 28 पद में वो हमेशा मरता था, याजक जो है मर जाता था। 23 पद, सॉरी 7 वर्स 23। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनने आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु में रहने नहीं देते। हाँ, तो आरोन का परिवार क्या होता गया? मरता गया। लेकिन मलकीसदेक का मृत्यु नहीं होता है। कहां पे भी पुराने नियम में लिखा नहीं कि मलकीसदेक मर गया। अभी अंकल बोल रहे थे 2 ही जगह में वहां पे लिखा है मलकीसदेक के बारे में, एक उत्पत्ति का 14 अध्याय और दूसरा भजन संहिता 110। 2 ही जगहों में हम लोग मलकीसदेक के बारे में पढ़ने को मिलता है और कहीं पे भी नहीं। लेकिन उन 2 जगहों में मृत्यु के बारे में, उसका मृत्यु के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो महायाजक है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका मृत्यु होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरा, वो गाड़ा गया, लेकिन पुनरुत्थान हुआ और अभी वो हमेशा के लिए मलकीसदेक के स्वरूप में वो स्वर्ग में हमारे लिए एक याजक बना और वो कभी मरने वाला नहीं। उस महायाजक का अंत होने वाला नहीं है। तो दोनों भी हम लोग देखते हैं कि मलकीसदेक और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या समानता है। तो दोनों भी मनुष्य है, मलकीसदेक भी आदमी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और दोनों भी याजक और राजा है, याजक और राजा है। तो पुराने नियम में हम मलकीसदेक के अलावा ऐसे कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि कोई राजा, इस्राएल देश में कितने राजा आके चले गए लेकिन कोई याजक नहीं बना। एक राजा था, कोशिश किया कि मंदिर में जाके मैं सेवा करूंगा, लेकिन जैसे ही वो उस पवित्र स्थान में गया, मंदिर का पवित्र स्थान में गया, उसको कुष्ठ रोग हुआ और एक कुष्ठ रोगी जैसा उसको मरना पड़ा। तो उसका अधिकार नहीं था। तो याजक और राजा दोनों एक साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है।
और इसके बारे में पुराने नियम में एक भविष्यवाणी किया गया, जकरयाह 6 अध्याय 12 और 13। जकरयाह 6 अध्याय 12 और 13 कि ये राजा भी और याजक भी है। जकरयाह 6 12 और 13। और उससे एक सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाप है, वो अपने ही स्थान में रुककर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। हाँ, दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी। मतलब ये राजा भी है और याजक भी है और उसने मंदिर भी बनाया। और वो हम जानते हैं कि भविष्यवाणी हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह केवल राजा और याजक भी है। तो ये मलकीसेदेक प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है, उतना ही है। और उसका बारे में और उल्लेख हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि दो ही जगहों में उसके बारे में लिखा है। तो इसमें हमारे लिए और आपके लिए सीखने के लिए क्या है और क्या फायदा है आज की तारीख में 2022 में इस मलकीसेदेक के बारे में सीखने के लिए क्या फायदा? तो कुछ समझने का कोशिश करेंगे। 7 अध्याय और 19 पद में हमने कुछ बातों को पढ़ लिया, दोबारा उस पद को पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। एक उत्तम आशा रखा है, उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के वजह से एक उत्तम आशा हमको मिला है। ऐसा एक महायाजक हमारे लिए खड़ा है जो हमको आशा दे सकता है। कौन से याजक के पास हम जाएंगे? आज के तारीख में कौन है ऐसा याजक जो हमको आशा दे सकता है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इस कारण उसी पद में हमने पढ़ा कि वी कैन ड्रॉ नियर, मतलब उसके पास हम जा सकते हैं। हमको डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर के पास जाने के लिए अभी डर नहीं है। पुराने नियम में वो बहुत डर के जाते थे, लेकिन अभी इस समय में, इस युग में 2022 में भी आप परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के लहू के वजह से। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया और उसका लहू से हम लोग अंदर उस परम पवित्र स्थान में हम लोग जा सकते हैं। मतलब आत्मा से जब हम अपने मंडली में एक साथ मिलते हैं आराधना के समय में, हम लोग वही याद करते हैं। हमारा आराधना आज इसी घर के अंदर नहीं है, हमारा आराधना जो है स्वर्ग में चला जा रहा है। परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना, विनती सब कुछ वहां पर जा रहा है। दूसरे लोगों का प्रार्थना कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा। उनको ये ऐसा क्या सहभाग्य नहीं है कि उनका प्रार्थना जो है, उनका विनती जो है परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए। जरा सोचो, अगर आपको इनवाइट किया गया दिल्ली में, राजभवन में आपको इनवाइट दिया, राजभवन दिल्ली में किसको इनवाइट मिलता है? किसी को मिला है यहाँ पर? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला। लेकिन उससे भी बड़ा जगह में आज हम लोगों को इनवाइट दिया गया। आओ, आपका प्रार्थना, आपका क्या विनती है, आपका क्या समस्या है? तो वो महायाजक इंतजार में है, खड़ा है। आपका क्या चिंता है, आपका क्या समस्या है, हम परमेश्वर को बताएंगे। कौन खड़ा है वहां पर? कौन इनवाइट दे रहा है हमको? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह खुद हमको बोल रहा है, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा क्या विनती है, क्या समस्या है, मैं परमेश्वर पिता को मैं बोल दूंगा। ऐसे जगह में आपका प्रार्थना विनती जा सकता है। तो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम वहां, हमको प्रवेश मिलने को मिल रहा है।
और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? 26 पद को जरा देखो। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। हाँ, तो वहां पर 5 चीजें लिखा है। सबसे पहले वो पवित्र है, वो 26 पद में ही इज होली। उसके बाद ही इज इनोसेंट। इनोसेंट क्या शब्द है? निर्दोष या निष्कपट। हाँ, निर्दोष है। और वहां पर निर्मल है, और ऐसा लिखा है कि वो इंग्लिश में लिखा है इज अनडिफाइल्ड, मतलब कोई दाग नहीं है, पाप का कोई दाग उसके अंदर नहीं है, और अलग किया गया है। ही इज बीन सेपरेटेड। प्रभु यीशु मसीह अलग है, इन संसार के याजकों से कितना अलग है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मंदिर का याजक है, और वो एकदम ही ऊंचा जगह में पहुंचा है, और वहां से वो हमको इनवाइट दे रहा है। तो हम वहां जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। दिल्ली भी नहीं, कलकत्ता भी नहीं, या कोई बड़ा ऑफिसर के पास जाने का जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बाबू, सबसे बड़ा जगह जन जो है वो पिता परमेश्वर है। उसके पास हम लोग हमारा विनतियों को लेके जा सकता है। और एक यहाँ पर एक बात है कि ये 21 पद वर्स 21, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उसमें फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। प्रभु ने शपथ खाई। शपथ खाने का मतलब क्या है? निश्चय। और बहुत ही कम जगहों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने शपथ खाई। प्रॉमिस, गॉड हैज टेकन एन ओथ। और परमेश्वर ने अगर शपथ किया तो क्यों, क्या कारण? वो 6 अध्याय और 16 पद को जरा देखो। परमेश्वर ने क्यों शपथ खाई? मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। हाँ, विवाद का फैसला क्या होता है? शपथ खाने से होता है। और 2 पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट मतलब वही एक शपथ बन जाता है। अभी हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग फैसला किया कि ये इस प्रकार से मेल मिलाप होगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए शपथ खाया। क्यों? वाद विवाद को रोकने के लिए, परमेश्वर का क्रोध को ठंडा करने के लिए। नहीं तो हम लोग नरक की तरफ अनंत काल का मृत्यु के लायक थे। लेकिन परमेश्वर ने शपथ खाए और एक जन खड़ा हुआ, और वो याजकपद हमेशा हमेशा के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाया और एक जन खड़ा है, तो वो क्या कर सकता है? 7 अध्याय 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, पूरा पूरा क्या लिखा है वहां पर? पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो ये पूरा पूरा उद्धार का मतलब क्या है? पूरा पूरा उद्धार का मतलब देखो, अनंत काल का कुछ अंत है क्या? इज देयर एनी एंड टू इटर्निटी? देयर इज इटर्निटी एंड। अनंत काल खत्म होता है, इसका कोई शेष है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा मतलब अनंत काल के लिए हम लोग परमेश्वर के हाथों में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। वो कभी हमको फेंकने वाला नहीं है। सोचो 1000 साल बाद बहुत हो गया, इनका कितना सुनेगा, बस हो गया। नहीं, अनंत काल के लिए वो हमको बचा के रखेगा। हमारा उद्धार 10 दिन के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, 2000 साल के लिए नहीं, 10,000 साल के लिए नहीं है। हमारा उद्धार है अनंत काल के लिए। अनंत काल का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, कुछ दिनों का नहीं।
और वो यहाँ पर वो समझाने का कोशिश करे कि हम लोग कहाँ से कहाँ आए और क्यों हम लोग अभी पुराने रीति रिवाजों के पास जाएंगे, क्यों हम लोग पुराने सोच के पास जाएंगे जहाँ पे ऐसा जात का सिस्टम है। अभी ऐसा सिस्टम है हमारे हाथों में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद याजक बन चुका है और जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके पुत्र उसके संतान बनने का अधिकार बना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, हम उसके संतान बन जाते हैं। कोई छोटा जात नहीं है, सबसे बड़ा अगर जात है तो सबसे बड़ा परमेश्वर के संतान है। और ये पुराना सिस्टम को परमेश्वर ने निकाला और इसलिए हम इब्रानी का पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और लेखक हमको समझाने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग अभी पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देंगे, एक नया सिस्टम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और इसी के ऊपर हम लोग खड़े रहेंगे, इसी के ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे, इसी के ऊपर भरोसा रखेंगे। लौट के जाने का जरूरत नहीं है, जहां पर हम लोग आए हैं सबसे उत्तम जगह है। तो विश्वास करता हूँ कि इन्हीं बातों से आपको कुछ समझ में आया मलकीसेदेक के बारे में और याजक के बारे में। तो मैं यहीं पर अंत करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।